बीजेपी को दिया गया, तो ये एक्सचेंज ऑफर के तौर पर इसको देखा जाए कि वित्त मंत्रालय फिर जेडीयू के कोटे में? देखिए, निश्चित तौर पे और 2005 के बाद से जब से एनडीए की सरकार बनती आई है तो वित्त विभाग अमूमन बीजेपी के कोटे में ही रही है। सुशील मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते सम्राट चौधरी तक गई। लेकिन इस बार गृह विभाग बीजेपी के कोटे में गया तो वित्त विभाग जेडीयू कोटे में आया है और विजेंद्र यादव जो जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं, उनके जिम्मे ये महत्वपूर्ण विभाग दी गई है। जाहिर तौर पर वित्त विभाग भी किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, क्योंकि बिहार में जो भी विकास के कार्य होंगे उसमें वित्त विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और वित्त मंत्री के तौर पे भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी राज्य के विकास में। तो विजेंद्र यादव सबसे अनुभवी नेताओं में से एक माने जाते हैं, न सिर्फ जेडीयू बल्कि पूरे एनडीए के इस मंत्रिमंडल को देखें तो विजेंद्र यादव सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक माने जाते हैं और उनके अनुभव को देखते हुए वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग उन्हें दिया गया है। जाहिर तौर पे इससे पहले ऊर्जा विभाग भी संभाल रहे हैं। तो ये जो बड़ा बदलाव जो इस पूरे मंत्रिमंडल के विस्तार में जो विभागों का बंटवारा है उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हुई। पहला, मुख्य जो गृह विभाग है वो सम्राट चौधरी के कोटे में बीजेपी के कोटे में गया है और दूसरा वित्त विभाग वो जेडीयू के कोटे में गया है, जिसको विजेंद्र यादव देखेंगे। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे बंटवारे में ये दो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जिसके बंटवारे को लेकर तमाम सियासी निगाहें टिकी हुई थी और इस बंटवारे को देखें तो संतुलन साधने की कोशिश की गई है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वित्त विभाग की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में शामिल करने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, दोनों ही लगातार दावा करते रहे चुनाव प्रचार में। तो वित्त विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी भी राज्य का बजट बनाना वो वित्त मंत्री के जिम्मे होता है, तो बजट में क्या कुछ होगा, कैसे होगा, ये वित्त मंत्री की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में वित्त विभाग भी बिहार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गृह विभाग। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो विभाग जो इसके 2005 से लगातार दो अलग अलग पार्टियों के पास रहते आए हैं, जेडीयू के पास से गृह विभाग रहते आए, मुख्यमंत्री के पास, दूसरी तरफ वित्त विभाग बीजेपी के पास रहते आया है। लेकिन इस बार दोनों में अदल बदल हो गई। गृह विभाग बीजेपी के कोटे में चला गया और वित्त विभाग जेडीयू कोटे में चला गया, जिसे विजेंद्र यादव देखेंगे। जी बिल्कुल आनंद, जो ये सबसे अहम बदलाव है वो गृह और वित्त का ही है। बाकी शिक्षा विभाग देखा जाए तो वो सुनील कुमार के पास ही है, वो जेडीयू के कोटे में ही है जो कि पहले भी थी। बिल्कुल, देखिए जैसे जो भी महत्वपूर्ण विभाग जिसकी जानकारी हम लगातार दर्शकों को दे रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण विभाग जिस गठबंधन के पार्टियों के पास थी वो वापस आया है। तो जाहिर तौर पे इसमें बाकी अगर पूरा ओवरऑल देखें तो बाकी उसमें बहुत कुछ बदलाव की स्थिति नहीं दिखती है। बाकी अमूमन वही विभाग है, लेकिन जो सहयोगी पार्टी हैं जो इस बार पहली बार ऐड हुए हैं, एलजेपी हो या फिर हम की पार्टी हो आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उन्हें पंचायती राज विभाग मिला जो बेहद महत्वपूर्ण है। ये विभाग भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि आरएलएम को भी महत्वपूर्ण विभाग मिला। लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री पहले भी संतोष सुमन थे और एक बार फिर से उन्हें वो विभाग मिला है। गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दोनों इससे पहले बीजेपी कोटे में था। बिल्कुल, और आनंद जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो गृह विभाग ही है और वित्त मंत्रालय जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। रवि के पास मैं लौटूंगी। रवि, क्योंकि 18 विभागों का बंटवारा हो चुका है, अभी भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनका बंटवारा होना बाकी है। जी बिल्कुल, और कई ऐसे विभाग हैं जिनका बंटवारा होना बाकी है और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक एक बार फिर से मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो नए साल में हो सकता है। 15 जनवरी के बाद माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद जो है 16 जनवरी को हो सकता है कि मंत्रालय जो है उसका विस्तार किया जाए और जिसमें जदयू कोटे के और जो तमाम जो मंत्री हैं उनका विस्तार हो सकता है। आपको लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पे तमाम जो लोग जुटे हुए हैं वो लगातार न्यूज़ 18 के खबरों पे बने हुए हैं। अभी सभी लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं, इनसे बात करना बड़ा ज़रूरी है। नीतीश कुमार से मुलाकात हुई? सर मुलाकात हुई और बहुत जो खरोश के साथ मुलाकात हुई और हम लोग ने सर उनको गुलदस्ता और साल से सम्मानित भी किया और हम लोगों को बहुत आशीर्वाद भी दिए कि हम लोग क्षेत्र में लगे हुए थे। ये पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 10वीं बार शपथ लेने के लिए और इस बार सभी चौधरी गृह विभाग संभालेंगे। बहुत अच्छा बात है, युवा हैं, तेज तर्रार हैं, हम लोगों के लिए तो और अच्छी बात है। लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके पास बड़ा हस्त है, स्नेह है प्रधानमंत्री जी का। देखिए आप लोग चौथे स्तंभ हैं,
आज बिहार में जो काम हुआ है ना वो किसी से छिपा नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो कार्यकर्ता से मिले उनका याददाश्त ठीक है। क्या कहेंगे इस बार का जी इनका टाइगर जिंदा है और अभी हम लोगों ने मिलकर उनको शुभकामना दिया है। टाइगर से मिले जी मिले और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और 2025 फिर से नीतीश ये चलेगा। मैं अपने हाथों से माननीय मुख्यमंत्री जी का गुलदस्ता देके और सम्मानित किया और बहुत खुश हैं और वो टाइगर अभी जिंदा है। जिंदा रहेंगे बिहार में कोई आने वाला नहीं। जय हिंद जय भारत। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री शपथ लेने क्या कहेंगे सर? ये समाजवाद को स्थापित करने वाला समाजवादी नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। आज कर्पूरी ठाकुर के विरासत को संभाल करके कर्पूरी ठाकुर के विरासत को संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार ने न्याय के साथ जो विकास किया और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को पूरा किया। आज 25 साल जनता का एक एक आशीर्वाद है। नया जो बना है बटा है विभाग, उसको कैसे कहेंगे? देखिए, जो भी विभाग बांटा गया है बिहार में वो काफी सराहनीय तरीके से बांटा गया है। महिलाओं को पीछे मत रखिए, महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है और महिलाएं जो आप मुलाकात किए हैं नीतीश कुमार से? बिल्कुल बिल्कुल किए हैं और बधाई भी उनको दिए जो महिलाओं को सौगात दिए। तो महिला का कर्तव्य बनता है कि सौगात देना। बिल्कुल, महिलाएं आगे भी रही है देना। वोट देने में भी। और अब क्या कहेंगे, नीतीश जी ने क्या कहा? मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई, बहुत अच्छा से हुआ और उनका जीत हम लोग का जीत है। बहुत अच्छा लगा, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाएं और विकास पुरुष हैं, बहुत विकास किए हैं। देखिए, तो ये खुशी है लोगों की। अभी मुलाकात करके आ रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने टाइगर से मुलाकात किया है, टाइगर मिला है। तो ये खुशी जो है ये यहाँ पर लोगों के बीच दिखाई पड़ रही है आराम से। और ये लगातार जो है पोर्टफोलियो जो बना है इसे लेकर के भी लोग खुश हैं। जी बिल्कुल रवि, और देखिए सबसे अच्छी बात है कि जनता से भी आप बात कर रहे हैं तो कहीं भी जिस तरीके से बंटवारा किया गया है मंत्रालय का, उसको लेकर उनके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका कहना है कि जो भी बंटवारा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, यानी कि एकजुटता का परिचय वो भी दे रहे हैं अपनी सरकार के लिए। और सबसे अच्छी बात यही है कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है, जो मंत्रालय का विभागों का जो बंटवारा हुआ है, उस विभागों के बंटवारे पे न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि जो कार्यकर्ता हैं वो भी एकजुट है। इनका कहना है कि जो समन्वय है वो बेहतर चलेगा, आपसी सामंजस्य काफी बेहतर है। देखिए, नीतीश कुमार एक विकास का नाम है, नीतीश कुमार अमन शांति का नाम है, नीतीश कुमार एक भाईचारगी का नाम है। बिहार में जितने लोग आज बाहर का लुत्फ उठा रहे हैं ये नीतीश कुमार जी का देन है। ये मानते हैं कि जो आपसी सामंजस्य जो है काफी बेहतर रहा है। बिल्कुल, पांचों घटक दलों का जो सामंजस्य बना है उसी के कारण। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? अरे हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो एक ही बात, इतनी बड़ी जीत हुई है नीतीश कुमार जी कि जिसके बारे में विपक्ष सोच भी नहीं सकता है। देखिए, हम यही कहेंगे कि हम बधाई में अरे गरदा मचवले बारे आंधिया तूफान में, गरदा मचवले बारे आंधिया तूफान में, नीतीश चाचा जैसन नेता नहीं हिंदुस्तान में, नीतीश चाचा जैसन नेता नहीं हिंदुस्तान में, जैसन राज चलाई जदियो परिवेश ना होई, नेता केहू केतनो होई बाकी नीतीश ना होई।